अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर की डायरी। दिस इज़ डॉक्टर फराह रहमान विद अनदर सोशल इशू। अभी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट नज़र से गुजरी। एक सहेली ने लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में कज़न मैरिज की बड़ी वजह ये होती है कि इन्हें बाहर से कौन रिश्ता देगा। खाला और फूफी अपनी लड़की नहीं देंगी तो इन्हें कौन रिश्ता देगा। कहानी का दूसरा रुख भी यही है कि खाला और फूफी की बेटी को भी ब्याहने कौन आएगा। उन्होंने भी पकड़ के अपना ज़बरदस्ती भांजे भतीजे के हवाले ही अपनी बेटी करनी है। ये बिल्कुल हकीकत है। आप लोग चाहे इसको ऑफेंसिव समझें, जो मर्जी हो, लेकिन क्रिटिकली जब आप इसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं तो आपको मेरी बात की समझ आती है कि ये कितनी बड़ी हकीकत है। पाकिस्तान में रिश्ते इस वक्त बहुत बड़ा मसला हैं, लेकिन जब भी रिश्तों की बात की जाती है हमेशा एक तरफ की पिक्चर पेश की जाती है। लड़की के मामले में कहा जाता है कि जी लड़कियां रिश्ते वाले आते हैं और लड़कियां ट्रॉलियां सजा के जाती हैं अंदर और देखते हैं और रिजेक्ट करके चले जाते हैं। अपनी बेटियां समझें और खुदारा रहम करें और ये करें। और लेकिन कहानी का दूसरा रुख भी यही है। लड़के भी बिल्कुल इसी तरह से रिजेक्ट होते हैं। लड़कों के बारे में भी बिल्कुल इसी तरह के एतराज़ात होते हैं। अगर लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि जी उनके एजुकेशन ठीक नहीं है, रंग रूप अच्छा नहीं है, माशी हालात ठीक नहीं है, जो भी है, तो लड़कों के बारे में भी यही सवालात उठाए जाते हैं कि जी घर अपना नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, पक्की नौकरी नहीं है, सैलरी अच्छी नहीं है, फिर कि जी रंग रूप अच्छा नहीं है और गंजा है, मोटा है, तो निकली हुई है। ये सारी बातें लड़कों को भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। मैंने अपने सराउंडिंग में ऐसे बहुत लड़के देखे हैं, पढ़े लिखे भी, डॉक्टर लड़के भी, जो फ़ौरन डॉक्टर बनने के बाद तो ऐलान फरमा दिया कि जी अब जो है हमने डॉक्टर लड़की से ही शादी करनी है, फलानी जो है क्लास फेलो उसका रिश्ता पूछा है, इनकार हो गया। फिर आस पास जानने वाली जितनी क्लास फेलोज़ या जो भी डॉक्टर लड़कियां आसपास में कहीं भी नज़र आई, सबके घरों में रिश्ते डाल दिए और रिजेक्ट होने के बाद अल्टीमेट जाकर फूफी या खाला की बेटी से ही शादी करनी पड़ी। इसी तरह लड़कियों के साथ भी होता है कि ज़रा सा अगर पढ़ लिख लिया, एजुकेशन अच्छी हो गई, तो फिर सोचा यही जाता है कि शायद अब जो है रिश्ता किसी CSP अफसर का आएगा या किसी मेजर जनरल के जनरल बेटे का आएगा या किसी वेल रिप्यूटेड सर्जन के काबिल डॉक्टर बेटे का रिश्ता आएगा। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। घूम फिर के आपको फिर अपने भांजे भतीजे के साथ ही रिश्ता करना पड़ता है। अब इसकी बड़ी वजह क्या है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसको कोई भी सोचने की कोशिश नहीं करता। ना अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे तवज्जो दी जाती है, ना अपनी प्रोफेशनल ग्रूमिंग पे तवज्जो दी जाती है, ना कोई सिविल सोशल सेंसेस पे तवज्जो दी जाती है, लेकिन उठा के शोर मचा दिया जाता है माशरे में ये और माशरे में वो और माशरे में वो। माशरा कौन बना रहा है? माशरा हम और आप ही बना रहे हैं। और ये हकीकत है, बहुत बड़ी हकीकत है कि माशरे में बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी भी सूरत पसंद नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल हकीकत है। वजह वही है जो मैंने आपको बता दी है। लोगों की पर्सनल ग्रूमिंग नहीं है, लोगों की प्रोफेशनल ग्रूमिंग नहीं है, लोगों में एथिक्स की शदीद कमी है, लोगों में सोशल सेंसेस की शदीद कमी है। जब आप थोड़ा सा साथ रहते हो तो आपको इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। और जब आप देख चुके होते हो तो फिर तो आप नहीं सोच सकते ना कि आपने इस बंदे के साथ अपनी लाइफ गुजारनी है देर तक। तो ये तो मैं आपको पसंद की वो बातें कर रही हूँ ना कि अगर लड़का और लड़की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन जो फैमिली के रिश्ते होते हैं, जो फैमिलियाँ एक दूसरे को देख के रिजेक्ट कर रही होती हैं, उनमें भी बहुत बड़ी वजह यही होती है। जाहिर है आपका सोशल कंपैटिबिलिटी नहीं होती, आपकी फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी नहीं होती, आपके बच्चों की एजुकेशनल कंपैटिबिलिटी नहीं होती, कोई भी वजह होती है। तो बजाय इसके कि खुद अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए, अपनी प्रोफेशनल पर्सनल ग्रूमिंग पे तवज्जो दी जाए, अपनी सोशल एथिक्स पे तवज्जो दी जाए, शोर हंगामा डाला हुआ है। माशरा बिगड़ रहा है, रहम करें, लड़कियों पे रहम करें, लड़कियां बूढ़ी हो रही हैं, लड़के बूढ़े हो रहे हैं। भाई हल सोचो ना उसका, अपने आप को इस काबिल करो ना कि लोग आपको पसंद करें। थोड़ा नहीं, मुकम्मल सोचिए। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।